पीहर। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से झांक रही थी। कोयल की कूक और मंदिर की घंटियों की आवाज़ से गांव का माहौल शांत और पवित्र लग रहा था। लेकिन आज इस शांति में भी माधवी के दिल में अजीब सी हलचल थी। आज वह अपने ससुराल से मायके अपने पीहर जा रही थी। माधवी का बचपन बड़े ही प्यार और लाड दुलार में बीता था। उसके माता पिता की आंखों का तारा थी वह। बाबूजी जब भी बाजार से कुछ लाते सबसे पहले माधवी के लिए ही लाते। माँ तो उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसका भाई मोहन उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की चिंता रहती। जब उसकी शादी हुई तो पूरा घर जैसे सुन हो गया था। बाबूजी की आंखें बार बार भर आती और माँ तो उसे गले लगाकर रो ही पड़ी थी। भाई मोहन बस दूर खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। माधवी की डोली ससुराल चली गई, लेकिन उसका मन हमेशा पीहर में ही अटका रहा। शादी के 4 साल बाद पहली बार उसे अपने मायके जाने का मौका मिला था। जैसे ही ससुराल से निकलकर वह बैलगाड़ी पर बैठी, उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गई। गांव की हर पगडंडी, हर पेड़ पौधा उसे पुकार रहा था। 4 साल में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं अटका था, उस पुराने आंगन में जहां वह नंगे पांव दौड़ा करती थी। गाड़ी जैसे ही गांव के मुहाने पर पहुंची, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह दौड़कर घर की ओर भागना चाहती थी, माँ की गोद में समा जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, दरवाजे पर ताला लटका मिला। पड़ोसी रामू काका ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें भी भर आई। बेटी, अब यह घर सूना पड़ा है। बाबूजी अब नहीं रहे। माँ भी उनका गम सह नहीं पाई और कुछ महीने बाद ही चल बसी। मोहन शहर चला गया काम की तलाश में। माधवी की आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। उसके पांव लड़खड़ा गए। जिसे छोड़कर वह आई थी, वही घर अब वीरान हो गया था। वह आंगन जहां उसकी हंसी गूंजती थी, अब खामोश था। वह दौड़कर आंगन में गई, मिट्टी को छूकर अपने गालों से लगाया। 4 साल पहले जो खुशियों से भरा था, आज वह खंडहर बन चुका था। माधवी घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका पीहर अब सिर्फ यादों में रह गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। माता पिता जो हमें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। हमें उनके साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जीवन में रिश्तों की अहमियत को कभी न भूले, क्योंकि एक बार समय बीत जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।